एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये लोग अब अपना मिशन शुरू कर चुके होते हैं। अभी रात हो रही होती है और काफ़ी सन्नाटा भी होता है इस जगह पर। इस तरफ हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कि छुप छुप कर उन्हें देख रहा होता है। मुंह सोच रहा होता है ये काफ़ी अजीब है। मैं ये महसूस तो कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे यहाँ आसपास कोई भी दिख नहीं रहा है। ये सारे कमरे खाली हैं। उसके बाद मुंह वहाँ से उतरता है और थोड़ी बहुत छानबीन करने लगता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसे किस चीज़ पे शक होता है। वहाँ पर एक होता है एक होल, वही जो रोड पे होता है। उसे ढक्कन को हटाता है वो, तो उसके नीचे रास्ता होता है। वो सीढ़ी के अंदर जाता है। हम देखते हैं सीढ़ी के अंदर पहले से एक गुंडा बैठा हुआ रहता है, लेकिन मुंह जाता है और उसे बड़े ही स्टाइलिश तरीके से अपने पैर से गले पर पकड़ता है और उसे सीधे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उसके कपड़े को एक्सचेंज कर लेता है अपने कपड़ों के साथ। उसके बाद मुंह बॉस के कमरे में जाता है। बॉस दरवाज़ा खोलता है और कहता है क्या हुआ। मुंह कहता है बॉस असल में बात वो होती है, लेकिन मुंह जैसे ही नीचे देखता है वो देखता है कि वो बॉस अपनी गन बाहर निकाल रहा होता है। मुंह कहता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन वो बॉस उसे एक लात मारता है। लेकिन मुंह भी कम नहीं था, वो भी अपने लात से उसका पैर को तोड़ डालता है और फिर उसके चेहरे पर एक दो जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो पीछे गिर जाता है। वो बॉस कहने लगता है कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। वो उस पर अपनी गन तान देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी मुंह आता है और उसे एक जोरदार किक मार के बेहोश कर देता है। जब वो नजर आगे घुमाता है तो सारे हॉस्टेजेस वहीं पे होते हैं। तभी उसकी नजर हॉस्टेजेस के बगल में पड़े हुए बैगों पे जाती है। वो सोच रहा होता है इन्होंने बहुत सारे पैसे का डाका डाला है, और वैसे भी इन हॉस्टेजेस को क्या पता है कि मैं कौन हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये सारे पैसे खुद ही हड़प लूँ। वो उन पैसों को बैग को उठाता है और फिर वहां से जाने लगता है। मन ही मन में उसके लड्डू फूट रहे होते, बहुत अच्छा ये सारे पैसे मेरे हैं। एक लड़की उसे देख रही होती है और सोचती है लगता है इसने अपने साथी को सिर्फ इन पैसों के लिए मार दिया है, और वैसे भी वो गन मेरे सामने पड़ी है तो अभी मेरे पास मौका है। वो तुरंत ही जाती है और उस गन को उठा लेती है और बड़े ही स्टाइलिश तरीके से मुंह से कहती है कि तुम अपने दोनों हाथ ऊपर करो और उन बैग को वहीं पे रख दो। मुंह से कहता है देखो लेडी और तुम सभी लोग, मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अभी यहाँ से आराम से निकल सकते हो। मेरे लिए चीज़ें और भी मुश्किल मत बनाओ वरना तुम्हें दिक्कत हो सकती है। वो लेडी कहती है कि हाँ, मैं जाना चाहूँ तो जा तो सकती हूँ, लेकिन मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। उन दोनों बैग्स को नीचे रखो और अपने हाथ ऊपर करो और घुटनों के बल बैठ जाओ। मुंह कहता है अच्छा तो तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, क्यों ना सबसे अच्छा यही रहे कि एक बैग तुम ले लो और एक बैग मेरे पास रहेगा। हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं और फिर ऐसा दिखाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं और कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। पुलिस ऑफिसर कहती है मैं तुम्हारी इन चिकनी चुकनी बातों में फंसने वाली नहीं हूँ। चुपचाप उन दोनों बैग्स को नीचे कर दो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। वो कुछ कहता नहीं है, वो उन दोनों बैग्स को नीचे रख देता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। वो लेडी एक पीछे से आदमी को बुलाती है और कहती है तुम अपनी बेल्ट से इसके दोनों हाथों को बांध दो। वो बंदा आता है उसके हाथ को बांधने के लिए, लेकिन ये काफ़ी चालाक होता है, इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और वो उस बंदे को एक जोरदार लात और फिर एक पंच मारता है कि वो जाके सीधे उस लेडी के ऊपर गिर जाता है। और फिर मुंह जाता है और उस लेडी के हाथ से उस गन को ले लेता है। मुंह कहता है मेरे दोस्त, तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अब चुपचाप वहाँ कॉर्नर में जाओ और जाकर बैठ जाओ। फिर क्या था, वो आराम से वो दोनों बैग लेके उस जगह से निकल जाता है और जाते वक्त वो अपने कपड़े दोबारा से एक्सचेंज कर लेता है और फिर इसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। ये सिर्फ इसका अपना पर्सनल मिशन था। उसके बाद वो जाता है और उन दोनों बैग को कुएं में डाल देता है और मन ही मन सोच रहा होता है मैं इन पैसों को बाद में लेने के लिए आऊँगा। उसके बाद वो फ़ोन लगाता है एक एक और बताता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनकी टीम सारे हॉस्टेजेस को बाहर निकाल लेती है और सभी लोग सुरक्षित होते हैं। इधर मुंह एक एक को बता रहा होता है कि मैं हेडक्वार्टर्स वापस जाता हूँ और उन सभी को रिपोर्ट करके आता हूँ कि हमने सारे हॉस्टेजेस को बचा लिया है, सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित है और हम मिशन का नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। एक एक कहती है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सभी हॉस्टेजेस सेफ हैं। वो सारे हॉस्टेजेस एक बस में बैठते हैं और फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। एक एक कह रही होती ये तो काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन अभी तक हमारा मिशन ख़त्म नहीं हुआ है। उनमें से कुछ हॉस्टेजेस ने बताया है कि वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ हुई थी, तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाकर चेक करना पड़ेगा। वो कहता है सस्पिशियस, क्या सस्पिशियस। वो बताती है कि हॉस्टेजेस ने हमें ये बताया है कि उन दोनों ग्रुप के दो बंदे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुंचे तो वो दोनों पहले ही से नॉकड आउट थे और यहाँ तक कि हमें इनके पैसे भी नहीं मिले जो इन्होंने छुपा के रखा था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े ही एक्सपीरियंस पर्सन ने इन्हें बड़ी प्यारे तरीके से यानी क्लीन बोल्ड कर दिया है एकदम आसानी से। और देखने से ऐसा लग रहा था कि इनका उस पर्सन के सामने कोई चांस ही नहीं है कि ये लोग जीत पाएं। इन सभी चीज़ों के पीछे मुझे तो किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट का हाथ लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इस रिपोर्ट को जल्दी हेडक्वार्टर्स में देना होगा। वो मुस्कुराता और कहता हाँ, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, मुझे लगता है ये किसी एक्सपर्ट का काम है।
और फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से जाने लगता है। विकी कहती है ठीक है तो फिर कल मिलते हैं। वो कहता है अब जबकि हमारा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है तो मेरा कुछ पर्सनल काम है, मैं उसे संभाल कर आता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो टैक्सी में बैठा हुआ होता है और वो ड्राइवर को जगह बताता है उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुँच जाता है तो वो ड्राइवर बहुत सारे पैसे देता है और कहता है क्या तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो। उसके बाद वो अपनी शॉपिंग या जो भी होता है उसे करके आ जाता है और ड्राइवर से डिक्की खोलने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि वो डिक्की में अरे वही दोनों बड़े बड़े पैसे का बंडल रख रहा होता है। ड्राइवर कहता है कि थोड़े बहुत कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हो, लेकिन ये अपने मन में सोच रहा होता है उस बैग में $10 मिलियन थे, आखिर मैं खुश क्यों ना होऊंगा। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें बॉस को दिखाया जाता है। उसका एक चेला उसका रिपोर्ट लेके आया होता है। वो रिपोर्ट में देखता है और उसका चेला उसे बताता है कि बॉस, रिपोर्ट में ये कहीं भी नहीं आया है कि आपको पॉइजन दिया गया है। आपके पूरे शरीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसी जगह पर है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। बॉस कहता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे टोपी पहनाई। तभी हम देखते हैं कि बॉस को किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा होता है। बॉस उस फ़ोन को उठाता है और कहता है कौन है। तभी मुंह उधर से जवाब देता है बुढ़ऊ। बुढ़ऊ आदमी वैंग, क्या तुम मुझे भूल गए हो। वो कहता है अरे नहीं नहीं बिग ब्रदर मुंह, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, बताइए क्या हाल चाल चल रहे हैं आपके। मुंह कहता है नहीं मैं कुछ भी अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट में हमारे लिए एक टेबल बुक की है। मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ पर आओगे तो हम लोग साथ में डिनर करते हैं और थोड़ी बहुत पार्टी शार्टी भी करते हैं। बॉस कहता है ठीक है मैं तुरंत ही वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। और वो सोच रहा होता है आखिर ये बच्चा मुझसे चाहता क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पे पहुँच चुका होता है। मुंह कहता है तुम तो काफ़ी जल्दी आ गए। वो कहता है हाँ मैं तुम्हें इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था। अब तुम मुझे बताओ ब्रदर मुंह, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बस मुझे बताओ और मैं काम वो कर दूंगा। मुंह कहता है अरे नहीं नहीं ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो पता ही है मेरी फैमिली की सिचुएशन क्या चल रही है। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा काम था जो मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही कर पाओगे। वो कहता हाँ बताओ तो सही करना क्या है। मुंह से बताता है कि अभी उसके पास थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कैश आ गए हैं तो वो उसे संभाल नहीं पा रहा है क्योंकि इन भाई साहब का बहुत बड़ा कारोबार है। तो मुंह ये उम्मीद कर रहा था कि वो उसकी कुछ मदद कर देता। बॉस कहते हैं देखो मेरे पास ज़्यादा कुछ स्किल्स तो है नहीं, लेकिन मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वैसे ब्रदर तुम्हारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है। मुंह से बताता है कि उसके पास $20 मिलियन है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम इसे कैसे हैंडल करोगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इन पैसों से और भी ज़्यादा पैसा बनाओ। बॉस कहते हैं तुम ज़रा भी चिंता मत करो, तुम बस बैठो और देखते जाओ। मुंह से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुंह किसी और के घर में होता है। असल में ये रेंट वाला घर होता है जो अभी ये देखने आया था। वो सोच रहा था यहाँ आसपास ढेर सारे लोग रहते तो कल्टीवेशन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, चलो किसी और जगह चलकर देखते हैं जो इससे भी ज़्यादा शांत हो। और फिर वो नेक्स्ट घर की तरफ जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।